हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुजर बुक पर। दोस्तों, हम लोग वीडियो री एग्जाम के लिए रीजनिंग की क्लासेस कर रहे थे। उसमें हम लोग जो वेन डायग्राम और चार्ट के क्वेश्चन कर रहे थे, इसकी क्लास 2 आज हम लोग देखेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन बोला गया है, एक मिनट। 100 अभ्यर्थियों का सर्वेक्षण किया गया है। उसमें से 50 अभ्यर्थियों को वैनिला पसंद है, 43 ने चॉकलेट पसंद की और 28 ने स्ट्रॉबेरी। तो सबसे पहले हमारे पास तीन चीज़ें हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि 5 लोग ऐसे हैं, एक मिनट, 5 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों पसंद है। तो सबसे पहले इसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ये हो जाएगा, एक सर्कल ये हो जाएगा और एक सर्कल ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया है, ये मैंने मान लिया कि ये वैनिला का है। पहला वाला किसका है? वैनिला का, ये चॉकलेट का और ये स्ट्रॉबेरी का। ठीक है, अब क्या बोला गया कि 5 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों चीज़ें पसंद हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, 13 ने वैनिला और चॉकलेट को पसंद किया। 13 लोग ऐसे हैं जिनको वैनिला और चॉकलेट दोनों पसंद है। तो वैनिला और चॉकलेट का कॉमन पोर्शन ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लोग तो ऑलरेडी आ चुके हैं बीच में, तो 13 में से कितने बचे? 8। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 8। ठीक, तो 8 + 5 13, 13 ऐसे लोग हो गए जिन्हें वैनिला और चॉकलेट दोनों पसंद है। उसके बाद क्या बोला गया है, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, तो यहाँ पर 5 ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 + 5 11 हो जाएगा। उसके बाद 12 ने स्ट्रॉबेरी और वैनिला, तो स्ट्रॉबेरी और वैनिला वाला ये वाला हो जाएगा यहाँ पर। तो 12 लोग हैं तो 5 ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैनिला में टोटल कितने लोग थे? 43। वैनिला में टोटल लोग थे 43। तो यहाँ पर अगर वैनिला में देखते हैं तो 8 + 5 13, 13 + 7 20, 20 तो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, 20 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ पर कितने बचे हैं? 50 थे टोटल, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 30। ठीक, क्योंकि 50 ऐसे थे जिन्होंने वैनिला पसंद की है। अच्छा, 43 चॉकलेट का है, तो यहाँ पर चॉकलेट में 43 थे। इसमें से 8 + 5 13, 13 + 6 19, 19 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं 43 से। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 24 बचेगा। ठीक, और इधर अब स्ट्रॉबेरी को देखते हैं। तो स्ट्रॉबेरी में कितने लोग थे? 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की है। तो 28 में से 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसमें कितने लोग आ जाएंगे? 10 लोग आ जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले कितने लोग हैं? क्या बोला गया है, ऐसे कितने अभ्यर्थी जिन्हें चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद है लेकिन वैनिला नहीं। तो वैनिला वाला तो पूरा बाहर हो जाएगा, ये वाला हट जाएगा। ठीक, ये हट जाएगा, बचा चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। अब चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी में दोनों चीज़ें पसंद होनी चाहिए, सिर्फ चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी एक नहीं, दोनों चीज़ें। तो दोनों कॉमन क्या मिल रहा है? 6। तो यहाँ पर डायरेक्ट वेन डायग्राम से देखकर आंसर दे देंगे, कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 285 दर्शक फुटबॉल खेल देखते हैं, 195 हॉकी, 115 दर्शक बास्केटबॉल, 45 दर्शक फुटबॉल बास्केटबॉल देखते हैं, 70 दर्शक फुटबॉल हॉकी देखते हैं, 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल खेल देखते हैं और 50 दर्शक कोई खेल नहीं देखते हैं। तो ऐसे कितने हैं जो कोई एक ना एक खेल जरूर देखते हैं? ठीक, तो इसको देखो, जब सारी चीज़ें हमें पता हों देखते हैं और एक उसमें अनकंडीशनल आ जाए, मतलब नहीं देखते हैं, तो उसको फिर हम लोग वेन डायग्राम से नहीं करेंगे। वेन डायग्राम बन जाएगा लेकिन टफ पड़ेगा, लेकिन मैं इसके लिए फार्मूला बता दे रहा हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से खेल हैं, हॉकी है, बास्केटबॉल है और क्या है? फुटबॉल है। तो जहाँ पर हम लोग इसका यूनियन निकाल लेंगे, फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, पी से किससे लिखते हैं, फुटबॉल को एफ से लिख ले रहे हैं, यूनियन हॉकी आ जाएगा और इसके साथ क्या है? बास्केटबॉल, ये लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आता क्या है, फुटबॉल प्लस हॉकी प्लस
बास्केटबॉल। ठीक है, फिर क्या करेंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी आप किसकी आएगी, दो दो का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एफ इंटरसेक्शन एच प्लस माइनस सॉरी एच इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन एफ। ठीक, ये हो गया। फिर प्लस तीनों का इंटरसेक्शन ऐड हो जाएगा, पी एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, एफ यूनियन एच यूनियन बी। ठीक है, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, तीनों का अलग अलग प्लस होगा, फिर दो दो का इंटरसेक्शन माइनस होगा, फिर तीनों का जो इंटरसेक्शन है एक साथ वाला वो प्लस हो जाएगा। ये चीज़ हमें नहीं पता है, यही पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टोटल लोग कितने थे, टोटल लोग थे 500। ठीक, इसमें से 50 लोग ऐसे हैं जो कोई खेल खेलते ही नहीं है, यानी हमारा सर्वे कितने पे चल रहा है, 450 पे। टोटल अगर 500 थे हमारे पास, और ये बताया गया है इसमें से 50 लोग ऐसे हैं जो कोई खेल खेल ही नहीं रहे हैं, तो हमारा सर्वे कितने पे चल रहा है, 450। यानी यहाँ पर टोटल लोग कितने हो जाएंगे, 450। 450 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, फुटबॉल कितने हैं 285, ये हो जाएंगे फुटबॉल वाले। ठीक है, फिर 195 हॉकी के हैं तो 195 हॉकी के आ गए। फिर बास्केटबॉल के कितने हैं 115, तो 115 माइनस ये हो जाएगा 45, फिर 70, फिर 50, माइनस 45 माइनस 70 और माइनस 50। और ये हमें पता नहीं, इसको हम थोड़ी देर के लिए x लिख ले रहे हैं, बार बार और लिखेंगे। यहाँ पर ये हो गया। अब हमें x चाहिए, तो देखो क्या करेंगे, इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 5 15, 15 का 5 हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 112, 9 + 2 11, 11 + 8 19 ना, 1 बचा, 112 13 3 2 5 595, और माइनस वाला एक साथ ऐड कर लो, 50 + 70 कितना हो जाएगा 120, 120 + 40 160, 160 और +5 माइनस का 165। ठीक, प्लस x, और इधर कितना है 450। ठीक है, ये इधर से कितना बचेगा, 5 से 5 जाएगा 0, 9 से 6 जाएगा 3, और 5 से बन जाएगा 4, 430 आ गया, और इधर प्लस x, और इधर कितना है 450। यहाँ से ये चीज़ इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। बस हमें यही निकालना था। यानी 20 लोग ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, ये आ गए तीनों का कॉमन पार्ट, क्योंकि ये क्या है, इसी को तो माना है x, f इंटरसेक्शन h इंटरसेक्शन b, यानी 20 लोग ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। तो ये आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है और ये पूछा गया है यूपी जूनियर असिस्टेंट में। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि 20 लोग ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। अब इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक, अब देखते हैं 20 लोग हमारे पास ऐसे हैं जो तीनों के तीनों खेल खेलते हैं। अब बना लो वेन डायग्राम। ठीक, अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फुटबॉल, ये हॉकी, और ये बास्केटबॉल। 20 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं। ठीक है, हो गया। फिर फुटबॉल और हॉकी कितने खेलते थे, फुटबॉल और हॉकी 70 लोग खेल रहे थे, 20 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा 50। ठीक, हॉकी और बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल 50 लोग खेल रहे हैं, 20 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। उसके बाद क्या बोला गया है 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल 45, तो यहाँ पर 20 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो कितना बचेगा 25, ये हो गया। ठीक है, फिर स्टार्टिंग में आ जाओ, 195 दर्शक 285 दर्शक क्या देख रहे हैं, फुटबॉल 285 देख रहे हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी कितने आ चुके हैं 50 + 20 70, 70 + 25 कितना हो जाएगा 95। तो यहाँ से कितना बचेगा, यानी कि 95 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 190 आ जाएगा यहाँ पर कितने आ जाएंगे 190। फिर इधर हॉकी में आ जाओ, हॉकी में कितने दर्शक हैं 195 है, तो यहाँ पर हॉकी में ऑलरेडी कितने आ चुके हैं 5 + 2 70, 70 + 30 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 95 बचेगा। ठीक, अब बास्केटबॉल में आ जाओ, बास्केटबॉल कितने लोग हैं 115 लोग हैं, इसमें से आ कितने लोग चुके हैं 30 + 20 50,
50 + 25 75, 75 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा? पहले कितना बच जाएगा? 40, क्योंकि 75 + 40 115, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 40। अब हमसे जो पूछा गया है वो बता सकते हैं। क्या बोला गया है? कितने दर्शक तीनों में से किसी एक खेल को तो खेलते ही हैं। तो ऐसे कितने दर्शक हैं जो केवल एक खेल तो खेलते ही हैं? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 190 ये केवल और केवल फुटबॉल खेल रहे हैं, 95 ये केवल और केवल हॉकी खेल रहे हैं, और 40 ये केवल और केवल बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो बस इनको ऐड कर दो, आंसर हो जाएगा 190 + 95 + 40। ऐड करो, कितना आ जाएगा? 5 9 9 18, 18 + 4 22, 22 का 2, और 1 + 2 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 325। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या था, पहले हमें कॉमन पार्ट निकालना था, उसके बाद तो क्वेश्चन इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे ही वेन डायग्राम बना के हो जाएगा। पूछा ये गया है कि कौन सिर्फ और सिर्फ एक खेल खेलता है, तो सिर्फ सिंगल सिंगल वाले को ऐड करेंगे जो कहीं पर भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक एयरलाइन में 120 यात्रियों को हार्ड ड्रिंक्स और टी परोसे गए। हार्ड ड्रिंक्स है और आइस टी है, ठीक। उसमें से 75 यात्रियों ने हार्ड ड्रिंक्स लिया और 62 ने आइस टी लिया। 40 ने दोनों का आनंद लिया। तो कितने यात्रियों ने पेय पदार्थों में से किसी का भी आनंद नहीं लिया? तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, तो दो सर्कल बना लो, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉमन पोर्शन डायरेक्ट पता है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एक मिनट, ये हो जाएगा हार्ड ड्रिंक्स और ये हो जाएगा आइस टी, ठीक। एच और टी से नोट कर लेते हैं। यहाँ पर 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों का आनंद लिया, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कॉमन पोर्शन, ठीक। 75 यात्रियों ने हार्ड ड्रिंक्स, तो यहाँ पर 40 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 35। और इधर 62 लोगों ने है, तो यहाँ पर 40 ऑलरेडी आ चुका है, तो इधर कितना बचेगा? 22, इन्होंने आइस टी का आनंद लिया है। बोला ये गया है कितनों ने किसी भी ड्रिंक का आनंद नहीं लिया है, कोई भी ड्रिंक नहीं पिया है। तो इन सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा? 5 + 2 7, और यहाँ पर 4 + 2 6, 6 + 3 97, ठीक। तो 97 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई ड्रिंक तो ली ही है। तो टोटल यात्री कितने थे? टोटल थे 120, और 97 ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई तो ली है ड्रिंक। तो यहाँ पर 0 से 10 से 7 जाएगा 3, 11 से 2 जाएगा 9 जाएगा तो 2। तो 23 लोग कैसे हैं? ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई भी ड्रिंक नहीं लिया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? एक बस्ती में 30 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जो 30 से 55 साल के लोग हैं। सर्कल क्या है? नौकरी करने वाले। छोटा वाला सर्कल क्या है? पिछड़े वर्ग के लोग। और ट्रायंगल क्या है? शिक्षित लोग। तो इसमें हमसे अनुपात पूछा गया है। नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या, नौकरी करने वाले पिछड़े और अशिक्षित लोगों की संख्या, केवल शिक्षित, केवल पिछड़े और केवल नौकरी शुदा लोगों की संख्या के योग का अनुपात बताएं, ये बताना है हमें, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखते हैं नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोग, तो सबसे पहले अलग अलग केवल, लास्ट वाला केवल शिक्षित। तो केवल शिक्षित कितने हैं? शिक्षित बता रहा था ट्रायंगल, तो यहाँ पर केवल शिक्षित कितने हो जाएंगे? 8। तो ओनली एजुकेटेड, ओनली एजुकेटेड कितने हैं ऐसे लोग? 8 हो गए, ठीक है। फिर केवल पिछड़े, पिछड़े छोटा सर्कल, तो ऐसे कितने लोग हैं? 17, ठीक। केवल पिछड़े, ओनली बैकवर्ड, ओनली बैकवर्ड कितने हैं? 17। आगे क्या बोला गया है? केवल नौकरीशुदा, तो नौकरी वाला बड़ा सर्कल था, तो यहाँ पर 7, तो यहाँ हो जाएगा ओनली जॉब वाले कितने हैं? 7, ठीक है। ओनली जॉब वाले कितने हैं? 7। अब आगे क्या बोला गया था? पहला स्टेटमेंट पढ़ो। नौकरी करने वाले, नौकरी कर रहे हैं पिछड़े अशिक्षित लोग, नौकरी करने वाले पिछड़े और अशिक्षित लोग, मतलब शिक्षित नहीं है तो ट्रायंगल को तो नहीं लेना है, शिक्षित नहीं है तो ट्रायंगल हट जाएगा यहाँ से,
ट्रायंगल वाला पोर्शन हट गया, कितना बचा 17, 5 और 7। 7 सिंगल में आ रहा है इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। अब क्या बचा 17 और 5। 17 भी सिंगल आ रहा है इसलिए इसको छोड़ देंगे, तो 5 बचा। तो यहाँ पर देखो नौकरी भी करने वाला है और पिछड़ा भी है और क्या है अशिक्षित है, तो ये क्या आ जाएगा 5। और इधर टोटल कितना बन गया 17 + 8 कितना हो जाएगा 25। 25 + 7 यानी कि 32 हो जाएगा। और इधर से कितना बचा 5, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 5:32 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं, 10 वायलिन बजा सकते हैं और 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजाते हैं। तो केवल बांसुरी बजा सकने वाले छात्रों की संख्या बतानी है, ठीक है। वेन डायग्राम से होगा क्वेश्चन। अब देखो इसमें कॉमन पार्ट कैसे निकालना है, ये वाली लाइन पढ़िए आप लोग। 6 छात्र ऐसे हैं जो बांसुरी के साथ गिटार बजा रहे हैं। 6 कैसे हैं, बांसुरी प्लस गिटार दोनों बजा रहे हैं। उसके बाद उसी लाइन में क्या बोला गया, उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। तो इसी में से 3 छात्र ऐसे हैं, इसी में से 3 छात्र ऐसे हैं जो बांसुरी तो गिटार बजा ही रहे हैं प्लस वायलिन भी बजा सकते हैं। तो तीनों में कॉमन कौन हो गया 3। अब बन गया डायग्राम, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बांसुरी, ये गिटार और ये वायलिन, ठीक है। बांसुरी गिटार और वायलिन। अब देखो यहाँ पर 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों में क्या है कॉमन है, ठीक है। फिर बांसुरी और गिटार वाले कितने लोग थे 6, तो बांसुरी और गिटार वाले 6 लोग थे, तो 3 तो यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ नीचे वाली लाइन में, 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं, तो केवल गिटार वाले कितने हो जाएंगे 3। 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, तो ये केवल वायलिन वाले तो इसमें आ जाएंगे, कॉमन में जाएंगे ही नहीं, केवल और केवल वायलिन। और 3 कैसे थे, केवल और केवल गिटार, ठीक। अब देखो इधर आ जाओ इस लाइन में, 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 छात्र गिटार बजा सकते हैं। गिटार वाले कितने हैं 11, ठीक है। यहाँ पर केवल नहीं बोला गया, 11 गिटार बजा सकते हैं, तो यहाँ पर गिटार वाले में आओ, 3 + 3 6, 6 + 3 9। तो यहाँ पर गिटार के लिए और कितने आने चाहिए 2 आने चाहिए, 9 + 2 कितना हो जाएगा 11। 11 टोटल हो गए, ये हो गए गिटार वाले। अब बात करते हैं आगे वायलिन की, तो वायलिन कितने हैं 10 वायलिन बजा सकते हैं, तो वायलिन वाले कितने हो चुके हैं 4 + 2 6, 6 + 3 कितने हो चुके हैं 9। तो यहाँ पर कितना आएगा 1, ठीक है। इसमें उल्टा फिल हो रहा है, कॉमन पार्ट के बाद बाहर वाला फिल होगा, फिर उसके बाद जो डबल डबल वाला कॉमन है वो आपको यहाँ से स्टेटमेंट देख के करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल लोग कितने हो गए 10 हो गए, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, ठीक। अब देखो क्या बोला गया है, 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, तो यहाँ पर कितने आ चुके हैं 3 + 3 6, 6 + 1 7। तो यहाँ पर केवल बांसुरी वाले में कितने आएंगे 5। तो यहाँ पर हमसे लास्ट में पूछा क्या गया था, कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, तो केवल बांसुरी वाले में कितने आ गए हैं 5। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5। देख लो ये वीडियो 2018 का ही क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। आप कॉमन पार्ट निकालेंगे फिर आउटर से फिल करना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये डायग्राम बनेगा और ऐसे करना है इसे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 25 पर्यटकों के समूह में से कितने पर्यटक हैं 25, 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं। तो कॉमन पोर्शन क्या है 5। डायग्राम बना लो, 2 ही बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हो गया गुजराती और ये हो गए मराठी। 5 लोग ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं, 10 गुजराती बोल सकते हैं, तो वहाँ पर 5 आ चुका है, तो यहाँ पर 5 और आ जाएंगे। 12 मराठी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर 5 आ चुके हैं, तो यहाँ पर 7 और आ जाएंगे। तो ऐसे लोग बताने हैं जो ना गुजराती बोल सकते हैं ना मराठी, तो इनको ऐड करो, 5 + 5 10, 10 + 7 17। 17 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई भाषा बोल रहे हैं। टोटल कितने थे 25, तो 25 - 17 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 लोग ऐसे हो जाएंगे जो कोई भी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, 38 छात्रों की कक्षा में 18 क्रिकेट, 20 फुटबॉल और 15 चेस। 18 क्रिकेट 20 फुटबॉल और 15 चेस। चेस को CS से डिनोट कर ले रहा हूँ, ठीक है, चेस। अब देखो 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों, और उनमें से 3 फुटबॉल। तो देखो 8 छात्र ऐसे थे जिनको क्रिकेट और चेस दोनों पसंद है, क्रिकेट और चेस, और इसी में से, ठीक है, 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। 3 क्या कर रहे हैं, फुटबॉल भी पसंद कर रहे हैं, इसी में से 3। तो इसी में से जब 3 आएंगे तो उनको क्रिकेट और चेस तो ऑलरेडी पसंद था, प्लस साथ में फुटबॉल भी पसंद कर लिया। तो तीनों कॉमन किस में आ गए, 3 आ गए, ठीक है, जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, चेस भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं। अब बना लो डायग्राम, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, क्योंकि हमें तीनों में कॉमन देखना होता है, वो ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है, 3 तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक, इसको हमने मान लिया ये क्रिकेट है, ये चेस है और ये फुटबॉल है। 3 यहाँ पर आ गए। अब देखो 2-2 की बारी। 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, जिनको और कुछ भी नहीं पसंद है, तो केवल क्रिकेट यानी सिर्फ और सिर्फ बाहर आ जाएंगे। 6 छात्र केवल और केवल चेस पसंद करते हैं, तो 6 छात्र केवल और केवल चेस वाले हो गए, ठीक है। केवल कितने छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं, यानी जो यहाँ पर आएगा वो हमें बताना है। अब ऊपर आ जाओ, 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, तो 18 छात्र अगर क्रिकेट पसंद कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी, अभी इधर हम लोग नहीं फिल कर सकते हैं, पहले 2 में आ जाओ एक बार। यहाँ पर देखो क्रिकेट और चेस वाले कितने लोग थे, 8 लोग थे, 3 यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर कितना बचा, 5, ठीक है। अब आ जाओ, अब 18 छात्र क्या है, क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, तो क्रिकेट में कितने लोग हो चुके हैं, 7 + 5 12, 12 + 3 15, तो 15 बचा कितना, 3 बचा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 हो गए टोटल 18। क्रिकेट में 18 आ गए, ठीक है, क्रिकेट में 18 कंप्लीट हो गए। आगे 15 लोग चेस खेल रहे हैं, तो यहाँ पर 15 आना चाहिए, तो यहाँ पर ऐड करो, 5 + 3 8, 8 + 6 14, तो एक बचा है, 14 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब उसके बाद क्या बचा, चेस पसंद करते हैं, ठीक है, और 20 छात्र कैसे हैं, फुटबॉल वाले। तो अब फुटबॉल में आ जाओ, 3 + 20 आना चाहिए, तो 3 + 3 6, 6 + 1 7, तो यहाँ पर कितना बचा, 7 जब निकल गए 20 से तो 13 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये भी वीडियो में है, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक अस्पताल में कुछ मरीजों की संख्या नहीं पता है, ठीक है, बीमारी के परामर्श के लिए आए हैं। 40 रोगियों को मधुमेह, 30 को उच्च रक्तचाप, ठीक है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो शुगर है और एक हाई ब्लड प्रेशर है, HB लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, हाँ क्या बोला गया है, 22 रोगी ऐसे जिन्हें मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है, तो यहाँ पर कॉमन पोर्शन में क्या आ जाएगा, 22, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया था, 40 रोगियों को मधुमेह है, 40 शुगर वाले थे, इसमें से 22 यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, इधर 18 आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 18, ठीक। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो 30 रोगी ऐसे थे, इसमें से 22 यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 8, तो ये देखो कितने हो गए, 30 हो गए, 22 + 8, और इधर 18 + 22 40 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर 70 लोग ऐसे हैं जिनको या तो शुगर है या हाई ब्लड प्रेशर वाली दिक्कत है, मतलब इनको कोई ना कोई डिजीज़ है, कोई ना कोई डिजीज़ है इन्हें, ठीक। अब कह रहे हैं 17 रोगी ऐसे हैं जिनको कोई भी डिजीज़ नहीं है, नो डिजीज़ कैसी है, नो डिजीज़, ऐसे कितने लोग हैं, 17 लोग हैं। तो टोटल पेशेंट कितने हो जाएंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, 7 और 7 + 1 8, यानी कि 87 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे वीडियो 2018 में जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, ठीक है। डिजीज़ वाले कैसे निकले, 70, जिनकी कोई डिजीज़ नहीं थी वो कितने हो जाएंगे, 17, दोनों का सम कितना आ जाएगा, 87, यानी टोटल जो पेशेंट आए थे उसमें कितने थे, 87 थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, छात्रों का एक निश्चित समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है, 30 छात्रों के पास ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन है, 20 छात्रों के पास टैबलेट है,
ठीक, तो 2 ही लोग हैं, डायग्राम बना लो। ये मोबाइल वाले और ये टैबलेट वाले। मोबाइल वाले कैसे हैं, 30 हैं, और टैबलेट वाले कितने हैं, 20 हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखो आगे क्या बोला गया है। 15 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन के साथ साथ टैबलेट भी है। 15 छात्र ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल और टैबलेट फ़ोन दोनों है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इधर कितना बचा, 15, और इधर कितना बचा, 5। ठीक है, 15 लोग ऐसे हो गए जिनके पास दोनों चीज़ें हैं। 30 ऐसे थे मोबाइल वाले, तो 15 इधर आ चुका है, तो 15 इधर आ जाएगा। और 20 टैबलेट वाले थे, तो 15 इधर आ चुका है, तो इधर 5 आ जाएगा। तो मोबाइल और टैबलेट वाले कितने हो जाएंगे, 15 + 15 30, 30 + 5 कितना हो जाएगा, 35। 35 ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल या टैबलेट या दोनों चीज़ें कुछ ना कुछ है। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया है, 15 छात्र ऐसे हैं जिनके पास ना तो मोबाइल फ़ोन है और ना टैबलेट, यानी कि नो मोबाइल और टैबलेट। कैसे हैं, 15 लोग हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5 + 5 10, 3 + 1 4, 4 1 5, यानी कि टोटल कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी। बस एक बार तुम टोटल निकाल लो वेन डायग्राम से, उसके बाद कुछ भी पूछा गया हो। ठीक है, टोटल दिया होगा तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो माइनस कर देते हैं टोटल से। ठीक, अगर टोटल नहीं गिवन है तो दोनों को सम कर देंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 50, यानी टोटल स्टूडेंट कितने थे, 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं और 19 फुटबॉल। 17 क्रिकेट और 19 फुटबॉल खेलते हैं। 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो देखो ये पहला डायग्राम, ये दूसरा हो गया। ठीक, क्या बोला गया है यहाँ पर, 40 सहपाठी हैं, ये क्रिकेट वाला हो गया और ये फुटबॉल। इसमें से 3 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, और केवल 17 क्रिकेट वाले हैं टोटल। इसमें से 3 अगर दोनों खेल रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14। और फुटबॉल वाले 19 हैं, तो यहाँ से 3 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ पर कितना बचेगा, 16। तो या तो क्रिकेट या फुटबॉल खेलने वाले कितने हो जाएंगे, क्रिकेट और फुटबॉल कितने हो जाएंगे, 16 + 14 कितना हो जाएगा, 30, 30 + 3 यानी कि 33। 33 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट फुटबॉल या दोनों गेम खेल रहे हैं। ठीक, तो अब आगे क्या बोला गया है, उन छात्रों की संख्या बताइए जो ना तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना फुटबॉल। तो यहाँ पर हमें टोटल गिवन है, टोटल कितना है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर, 40। इसमें से 33 ऐसे आए हैं जो कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं, तो ना खेलने वाले नॉट प्लेइंग ऐसे कितने हो जाएंगे जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, नॉट प्ले। तो 40 - 33 यानी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज द 7, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7। 7 लोग ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अच्छा फिगर बना हुआ है, इसको ऐसे रखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अंग्रेजी, हिंदी तथा गणित विषयों में 500 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। ठीक है, आकृति विभिन्न विषयों में अनुत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की संख्या बता रही है। ये जो फिगर बनाया गया है ये फेल वाले जो हैं, कम से कम 2 विषय में अनुत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या है, कम से कम 2 विषय में जरूर अनुत्तीर्ण हुए हों। ठीक है, तो अगर हम 2-2 विषय की बात करते हैं तो गणित और हिंदी में कितने हैं, 12। गणित और अंग्रेजी में, इधर लिख लेता हूँ, मैथ्स प्लस हिंदी में 2 की बात की गई है, तो जो तीनों में कॉमन है वो नहीं देखेंगे। मैथ्स प्लस हिंदी में कितने फेल हैं, 12। मैथ्स प्लस इंग्लिश में कितने फेल हैं, 30। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में कितने फेल हैं, 10। ये ऐसे लोग हैं जो 2 में फेल हैं। अब इन्होंने बोला है कम से कम 2 विषय में फेल होने चाहिए। तो कम से कम का मतलब होता है कि उतना तो लेना है, उससे ज़्यादा वाले भी। तो कम से कम 2 विषय में आ गए, और तीनों विषय वाला भी हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, मैथ प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, तीनों में कौन फेल हुए, कितने लोग, 5। ठीक है, हमसे बोला गया था कम से कम 2 में तो फेल ही होना चाहिए, तो अगर 2 से ज़्यादा में फेल है उसको भी इंक्लूड करेंगे। कम से कम मतलब ये होता है कि जितना बोला गया है उससे ऊपर का भी लेना है। तो ये हो गया फेल वाले। ठीक, अब आगे क्या बोला गया है कि इनका प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर देख लो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 + 30 2 + 5 7 हो जाएगा, और इधर से 3 + 1 4 4 + 1 5, यानी कि 57। एक मिनट, सॉरी यहाँ पर मैंने एक वैल्यू गलत लिख ली है।
ये बोला गया था गणित और अंग्रेजी में कितने लोग हैं, मैथ प्लस इंग्लिश में, तो कॉमन वाला लेना है, मैंने सिर्फ इंग्लिश वाला लिख लिया वो। यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। अब देखो इसको ऐड करो, 5 + 2 7, 7 + 2 9, और इधर 1 + 1 + 1 39। 39 लोग ऐसे हैं जो या तो तीनों में या किन्हीं दो सब्जेक्ट्स में फेल हैं। तो इसका अगर परसेंटेज बताना है तो परसेंटेज के लिए कुछ नहीं करना है, परसेंटेज फेल कितना हो जाएगा, जो वैल्यू है ऊपर, टोटल हमेशा नीचे रहता है परसेंटेज में, ये तो आप लोग परसेंटेज में पढ़ते हैं, इंटू 100 दो जीरो कैंसिल, कितना आ गया 39/5। 39/5 मतलब कितने टाइम जाएगा, 5 7 जा कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, और बचा कितना 35, 4 बचा, पॉइंट रखो, जीरो बढ़ाओ, 5 8 जा 40, यानी कितना आ जाएगा 7.8 इज द करेक्ट आंसर। 7.8% ऐसे लोग हैं जो या तो तीनों में या किन्हीं दो में फेल हुए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 संगीत, 26 कला और 2 कला और संगीत दोनों लिए हैं। डायग्राम बना लो, ये आर्ट वाले हो गए और ये सिंगिंग वाले हो गए, ठीक है, एक में आर्ट हो गए और एक में सिंगिंग। आगे क्या बोला गया है, 2 लोग ऐसे जिन्होंने कला और आर्ट दोनों लिया है, ये आ गया। 18 ने संगीत लिया है, तो 18 ने अगर संगीत लिया है, 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, और 26 ने कला लिया है तो 2 इधर आ चुके हैं, तो यहाँ पर 24 ये हो जाएंगे कला वाले, ठीक। ये टोटल हो गए 26 और ये टोटल हो गए 18। फिर ऐसे छात्र बताने हैं जिन्होंने ना कला लिया है ना संगीत लिया है, तो इनका सम करो तुरंत। 6 + 2 8, 8 + 4 12, 1 बचा, 1 1 2 2 2 4। 42 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आर्ट या संगीत या दोनों लिया है, ठीक है। तो टोटल कितने थे 50, इसमें से 42 ऐसे हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट लिए हैं, तो ऐसे कितने लोग हो जाएंगे 8 लोग ऐसे हो जाएंगे जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है, यानी फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी, 15 व्यक्ति हिंदी, 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। 7 कौन है इंग्लिश वाले, ठीक है, 15 कौन से हैं हिंदी वाले, और 6 कौन से हैं पंजाबी वाले, ठीक है। तो 3 डायग्राम बनने हैं, तीनों बना लो, यहीं पे बना लेते हैं थोड़ा। ये हो गया हमारे पास डायग्राम, ठीक। अब देखो क्या बोला गया है, ये हमने मान लिया इंग्लिश का है, ये हिंदी का है और ये पंजाबी का है, ठीक। इन समूह में से केवल एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकता है, तो एक तीनों बोल सकता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। 2 व्यक्ति कैसे हैं जो केवल और केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, तो ये बोला गया है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, एक तो कॉमन वाला यहाँ आ गया, फिर इंग्लिश वाले कितने हैं 7 हैं, इंग्लिश वाले कितने हैं 7 हैं, यानी यहाँ पर कितने आएंगे, इस वाले सर्कल में 7 आएंगे। हिंदी वाले कितने हैं 15 हैं, यानी हिंदी वाले सर्कल में कितने आएंगे 15 आएंगे, और यहाँ पंजाबी वाले सर्कल में आएंगे 6। अब इसमें बोला क्या गया 7 15 6 ये हो गए। एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकता है और 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल और केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर तो ये हो चुका है, इधर एक बीच में आ चुका है। तो अब देखते हैं क्या करेंगे, इसको हमें सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने थोड़ी देर के लिए उसको मान लिया कि वो एक हिंदी और इंग्लिश बोल सकता है, एक हिंदी और पंजाबी बोल सकता है। तो अब देखो इधर पंजाबी में कितने होने चाहिए 6, 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, ठीक है, पंजाबी में। और इंग्लिश में 7 है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है। अब हिंदी में कितने हैं 15, तो यहाँ पर 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 हो गया, तो इधर कितना बचा 12, ठीक। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, ठीक। समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं ये बोला गया है, तो ये सेटिस्फाई हो गए, तो टोटल इन सबको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 + 1 + 1 + 1, 12 + 3 15, 15 + 5 कितना हो जाएगा 15 + 5 20, 20 + 4 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन सबका सम करना है, 12
+1 + 1 + 1 3 +5 +4, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 12 24। तो यहाँ पर टोटल लोग कितने हो जाएंगे 24, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे करना था इसे, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं कि कौन भाषा बोल रहा है जो दो कॉमन वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल व्यक्ति बताना है, इसलिए कोई अदर स्टेटमेंट भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, किधर से भी रखोगे, कहीं पर भी रखोगे उन्हें, वो हमेशा 24 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 50 बच्चों की कक्षा में 18 संगीत, 26 कला लेते हैं और 2 कला व संगीत दोनों लेते हैं। ठीक है, ये आर्ट हो गया, ये सिंगिंग हो गई। उसके बाद ये आर्ट और ये सिंगिंग। 18 संगीत, 26 कला और 2 दोनों लेते हैं, तो 2 यहाँ पर आ गए। 18 संगीत लेते हैं तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 26 कला लेते हैं तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 1 1 2 2 2 4, 42 लोग ऐसे हैं जो कला या संगीत या दोनों कोई ना कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं। कितने बच्चे संगीत या कला किसी में भी पंजीकृत नहीं है, तो टोटल 50 थे, 50 - 42 कर दो, कितना आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो चुका है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, ये 2015 में पूछा गया है इसमें, इसलिए क्वेश्चन तो देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग पेपर में पूछा गया, इसलिए 2 बार हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अच्छा अब यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देना है हमें। क्वेश्चन क्या है, दिए गए वैन आरेख में एक उड़ान क्लब के सदस्यों की संख्या और विमान के प्रकार जिनका उड़ाने का लाइसेंस उनके पास है, ठीक है, को दिखाया गया है। कितने सदस्यों के पास हवाई जहाज और ग्लाइडर उड़ाने का लाइसेंस है। ठीक है, कितने सदस्य ऐसे हैं जिनके पास हवाई जहाज और ग्लाइडर, हवाई जहाज और ग्लाइडर, तो ऐसे कितने लोग हैं, 7 ये आ गए। ठीक, या केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस है। ठीक है, तो हवाई जहाज और ग्लाइडर या केवल हेलीकॉप्टर। तो देखो कैसे करेंगे इसे, क्या बोला गया है, हवाई जहाज या ग्लाइडर। कितने सदस्यों के पास हवाई जहाज और ग्लाइडर, हवाई जहाज और ग्लाइडर या केवल हेलीकॉप्टर। ठीक है, हवाई जहाज या ग्लाइडर का हो या फिर केवल हेलीकॉप्टर का हो, तो हवाई जहाज और ग्लाइडर वाले कहाँ पर हैं, ये लोग हैं 7 + 3, क्योंकि 7 लोग ऐसे हैं जिनके पास हवाई जहाज और ग्लाइडर का है, 3 लोग ऐसे हैं जिसके साथ साथ हेलीकॉप्टर का भी है, तो उनके पास 2 तो कॉमन नहीं है, वो लेना ही लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं या केवल हेलीकॉप्टर वाले हों, तो केवल हेलीकॉप्टर वाले कितने हैं 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 + 3 10, 10 + 5 15, तो करेक्ट आंसर इज द 15, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया था, यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बोला गया है हवाई जहाज और ग्लाइडर उड़ाने का लाइसेंस है, तो हवाई जहाज और ग्लाइडर उड़ाने का लाइसेंस है। ठीक है, तो इन तीनों के पास भी तो है। ठीक, और या केवल हेलीकॉप्टर, तो ये 5 इधर से आ जाएगा। ठीक है, ये करना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 15। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला गया है, अच्छा आयत पुरुषों को दर्शाता है, वर्ग वृत्त शहरियों को और वर्ग शिक्षितों को, त्रिभुज सिविल सर्वेंटों को। बताना क्या है, वह संख्या जो अशिक्षित शहरी पुरुष, क्या क्या चीज़ें लेनी है, अशिक्षित है। ठीक है, यानी शिक्षित वाला कहाँ गया, थर्ड जो है वर्ग, वर्ग में वो नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक, क्योंकि अशिक्षित लेना है। ठीक है, तो वर्ग में नंबर नहीं आना चाहिए। शहरी और पुरुष, शहरी होना चाहिए और पुरुष होना चाहिए, यानी सर्कल रेक्टेंगल में आना चाहिए। ठीक है, सर्कल और रेक्टेंगल, वर्ग में नहीं आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाओ, ये शहरी है और ये पुरुष है, तो शहरी और पुरुष में कॉमन क्या है, जो कि वर्ग में ना आ रहा हो, तो ऐसा कौन सा नंबर है, केवल 5 ही दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ऐसा है जो अशिक्षित है, शहरी है और पुरुष भी है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं, शिक्षित लोग नियोजित। ठीक, तो पिछड़े लोग नहीं लेने हैं, पिछड़े लोग नहीं लेने हैं, इसका मतलब हमें वर्ग कंप्लीट छोड़ देना है, तो वर्ग लेना ही नहीं, क्योंकि पिछड़े लोग किस में आ रहे हैं, वर्ग में आ रहे हैं। शिक्षित लोग और नियोजित, शिक्षित लोग और नियोजित, सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन पोर्शन लेना है, तो सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन पोर्शन क्या है, यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक है,
तो कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं, कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं। ठीक, तो यहाँ पर तो 6 होना चाहिए। ठीक है, कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं त्रिभुज और वृत्त, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर केवल और केवल 6 आना चाहिए। यहाँ पर हमको लग रहा है ऑप्शन गलत दिए गए हैं, क्योंकि त्रिभुज और वृत्त का कॉमन पार्ट लेना है। 9 ले नहीं सकते हैं केवल और सर्कल में आ रहा है, 8 भी नहीं ले सकते हैं केवल ट्रायंगल में आ रहा है, और बाकी पिछड़े लोग लेना नहीं है हमें, तो पिछड़े लोग लेना नहीं है तो ये फिर जो वर्ग में है ये चीज़ें अपने आप हट जाएंगी, तो यहाँ पर 6 ही करेक्ट होगा। ठीक है, 6 इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन फिर शायद गलत लिया गया, गलत माना गया होगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अध्यापक महिला और माँ, अध्यापक महिला और माँ, इन तीनों के बीच में करेक्ट दिखा रहा है। तो देखो मैंने क्या बताया था, जो महिला होगी वही माँ हो सकती है, जो महिला होगी वही माँ हो सकती है। तो यहाँ पर देखो मैंने मान लिया ये किसका है, महिलाओं का है। ठीक है, और जो माँ होगी वो महिला ज़रूर होगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगी मदर। ठीक, ये वोमेन्स है और ये मदर है। अब क्या बोला कि अध्यापक, तो अध्यापक हो सकता है वो माँ भी हो सकती है और केवल महिला भी हो सकती है, तो ये कैसे हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा बना हुआ है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये वोमेन हो जाएंगी, ये मदर हो जाएंगे, और ये सारी क्या है, टीचर्स हैं। वो महिला भी हो सकती है और मदर भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न आरेखों में से कौन सा यात्री रेलगाड़ी एवं बस के बीच सबसे अच्छा संबंध दिखा रहा है, यात्री रेलगाड़ी और बस। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कॉमन देखते हैं पोर्शन, कॉमन पोर्शन देखेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं यात्री की, ये यात्री है, तो कुछ यात्री बस से यात्रा कर रहे होंगे, कुछ यात्री किससे यात्रा कर रहे होंगे, रेलगाड़ी से। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे यात्री किसी ना एक से कर रहे हो, तो ये हमने मान लिया ये रेलगाड़ी और ये बस। देखो ये पैसेंजर्स हैं, ये ट्रेन है, और ये क्या है, बस है। हो सकता है कुछ पैसेंजर ना तो बस से कर रहे हो ना ट्रेन से कर रहे हो, किसी अदर साधन से हो सकता है, एरोप्लेन से जा रहे हो सकता है किसी और चीज़ से जा रहे हो, अपने पर्सनल वैन से जा रहे हो, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ऐसे वाले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो इस टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कॉमन देखना होता है कि इसमें से थोड़ा सा दोनों में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कुछ कपड़ा व्यवसायी लोहे का भी व्यापार करते हैं, आर और क्या बोला गया है, हाँ, कुछ कपड़ा व्यवसायी लोहे का भी व्यापार करते हैं। आर द्वारा लोहे के व्यापारियों, टी द्वारा कपड़ा, और एस द्वारा सभी व्यापारी। एस देखो यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, आर कौन सा है, आयरन वाला है, टी कौन सा है, क्लॉथ का है, और एस क्या है, सभी व्यापारी, टोटल। ठीक, इन संबंधों को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। ठीक है, सबसे उपयुक्त कौन सा होगा, तो देखो अगर कोई व्यापारी है तो सभी व्यापारियों में तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर एक तो बड़ा सर्कल बन जाएगा किसका, व्यापारियों का। ये किसका है, एस वाला, क्योंकि जो है सभी व्यापारी, क्योंकि चाहे आयरन का व्यापार कर रहा हो, लोहे का, चाहे कपड़े का, वो व्यापारी के अंदर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है जो लोहे का व्यापार कर रहा हो कपड़े का भी व्यापार कर रहा हो, या जो कपड़े का व्यापार कर रहा हो लोहे का भी व्यापार कर रहा हो, तो यहाँ पर ये कैसे बन जाएगा, इसमें से थोड़ा पार्ट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये एक आर का हो जाएगा, एक टी का हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कुछ लोग कपड़े और लोहे दोनों का कर रहे हो, तो ये फिगर ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को बना लेना है, फिर मैच कर लेना है। वैसे भी व्यापारी होगा तो सारे व्यापारियों के अंदर आ जाएगा, तो आर और टी एस के तो अंदर होंगे ही होंगे, तो पहले ही ऑप्शन डायरेक्ट हो सकता था, क्योंकि बाकी सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।